मानसून के दौरान अगर किसी भी व्यक्ति का साइनस की प्रॉब्लम होती है तो वह और ज़्यादा बढ़ने लगती है। और अगर मानसून में थोड़ा सा भी बिगड़ता है ये साइनस की दिक्कत, तो आप देखते हैं कि सर्दी के दौरान भी ये समस्या ज़्यादा बढ़ने लगती है। अगर किसी को पुराना साइनस है तो भी आप इस उपाय को करेंगे तो आज के उपाय को तो आपके 100% साइनस की दिक्कत बिल्कुल सही हो जाएगी। और अगर आपको अभी ऐसा लगता है कि साइनस की दिक्कत शुरू हुई है, बार बार एलर्जी हो जाती है या आपके नाक बहुत ज़्यादा जाम होते हैं, नाक का किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन आपको लग रहा है, तो आप इस उपाय को करेंगे, आपको आराम मिलेगा। साइनस के दौरान हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों को साइनस के अंदर नाक पूरी तरह से जाम हो जाता है और थोड़ी देर तो जाम रहेगा, फिर थोड़ी देर वापस उसमें से पानी निकलने लगता है। ऐसा लगता है कि सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है। या फिर बहुत सारे लोगों को क्रोनिक साइनस हो जाता है, तो यही सारा का सारा कफ बलगम पूरे फेस पर यहाँ पर जमा होने लगता है। और अगर इसी सर्दी जुकाम को आप ऊपर की तरफ खींचते हैं तो यहाँ पर आपके पूरे माथे के ऊपर भी जमा होने लगता है और ये कान के पीछे भी जमा होने लगता है। तो इस बलगम की समस्या को बहुत ज्यादा अगर ध्यान न दिया जाए तो ये बढ़कर क्रोनिक में बदलने लगता है। फिर ये लंग्स को प्रभावित करता है, गले को प्रभावित करता है और भी कई इन्फेक्शन पैदा करता है। किसी के अगर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि बार बार सर्दी जुकाम होता है, तो ये जैसे कि नाक के अंदर जो श्लेष्मा झिल्ली होती है उसके अंदर पूरा ही अगर कफ बलगम जमने लगता है तो पूरी तरह से ब्लॉक होने लगती है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि जैसे अंदर नाक में कुछ चुभन जैसा लग रहा है, हड्डी बढ़ चुकी है, मांस बढ़ गया है। बार बार कफ बलगम जमने के कारण अंदर पूरा चिपचिप रहता है, ऐसा लगता है कि जैसे कि आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, पूरा भरा हुआ महसूस होता है, यानी हार्ड आपको नाक लगता है, पूरा भारीपन रहता है। इसके कारण सूंघने की जो शक्ति होती है वो आपको नहीं महसूस होती है, जैसे ऐसा लगता है कि सूंघ नहीं पा रहा हूँ, सांस सही ढंग से नहीं आ रही है, या फिर नाक के पूरे क्षेत्र जो है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। तो ये साइनस अगर बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है तो ये सारी दिक्कतें होती है। लेकिन अगर साइनस बहुत ज्यादा दिक्कत करता है तो आपको ऐसे बहुत सारे लक्षण भी दिखाई देते हैं। जैसे अगर आपको साइनस की दिक्कत होगी तो आप यहाँ पर इस तरह से जब फेस पर उंगली लगाकर दबाएंगे तो दर्द महसूस होएगा, आंखों की पलकों के यहाँ पर दर्द महसूस होएगा, सिर को आप थोड़ा सा भी नीचे ऊपर करेंगे तो भारीपन लगेगा, उस पे दर्द महसूस होएगा, या अचानक आपको इतना तेज सिर दर्द होने लग जाएगा, गर्दन के नसों में दर्द होने लग जाएगा। ये सारे के सारे सिम्टम साइनस में दिखाई देते हैं। अगर साइनस पर ध्यान न दिया जाए तो बहुत सारों को बुखार आने लगता है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको कि बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम रहता है, साइनस रहता है, छींकें आती है, तो नाक के आसपास के एरिया पर पूरे यहाँ पर खुजली का संक्रमण रहता है, इचिंग बहुत ज्यादा चलती है और गले के अंदर भी इचिंग आप देखते होंगे। तो नाक के अंदर, कान में और गले में अगर बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है तो ये भी साइनस का एक सिम्टम होता है। ये बहुत सारे लोगों के साथ में देखने को मिलता है। और ऐसे व्यक्ति भी बहुत ज्यादा होते हैं जिनको की कफ बलगम की समस्या बढ़ती है, नाक की एलर्जी ज्यादा होती है, साइनस की दिक्कत होती है, तो शरीर पूरी तरह से सूखने लगता है, जिसके अंदर आप देखेंगे तो उनके बालों में सूखापन रहेगा, उनकी स्किन बहुत ज्यादा सूखी की रहेगी, ऐसा लगेगा कि जैसे हाथ कहीं पर भी ऐसे घुमाएंगे तो खुरदरापन जैसा महसूस होएगा। तो ये सारी की सारी दिक्कतें साइनस के अंदर होने लगती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे उपाय होते हैं जिससे हम जड़ से इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन परहेज के साथ में ही आप इसको पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। और साइनस पर मेरे और भी बहुत सारी रेमेडी वाले वीडियो है अच्छे वाले, आप उनको भी करेंगे तो सारी की सारी रेमेडी काम करेगी। आज भी जबरदस्त उपाय है और इसे लगातार आप करेंगे तो आपको बारिश के दौरान के बाद में जैसे ही सर्दी आती है तो साइनस का इन्फेक्शन होगा तो पूरी तरह से क्योर हो जाएगा। साइनस को तो पूरी तरह से ठीक करेगा, लेकिन आपको बार बार एलर्जी होती है, सर्दी जुकाम हो जाता है, नाक में मांस बढ़ चुका है, हड्डी बढ़ चुकी है, आपको साइनस पूरे फेस पर फैल चुका है, तो ये उससे भी क्योर होगा। इससे आपका पाचन भी सही ढंग से काम करेगा, आपका कफ दोष बहुत ज्यादा बिगड़ रहा होगा तो वह भी संतुलित हो जाएगा। लेकिन शरीर में सूखापन आ रहा होता है तो वात बिगड़ने के कारण भी होता है, तो इससे आपका वात भी पूरी तरह से ठीक होगा। जो उपाय आज हम करेंगे वह आपके पाचन को सही कर देगा, आपके तीनों दोषों को संतुलित करेगा। हमने देखा है कई बार कि जैसे ही पाचन खराब होता है, कोल्ड, कफ, साइनस, ये सारी एलर्जी ज्यादा होने लगती है। लेकिन अगर आप पाचन को सही करना चाहते हैं तो इस पर भी मेरे काफी अच्छे वीडियो है, आप उनकी रेमेडी भी करेंगे तो आपको डाइजेशन संबंधी कितनी भी दिक्कतें आ रही होगी वह सही हो जाएगी, यानी 100% वो रेमेडी काम करेगी।
दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा यूजफुल है। आप इनका प्रयोग करेंगे तो आपको तुरंत ही आराम लगेगा और साइनस जड़ से ठीक हो जाएगा। यहाँ पर दो चीजें जो चाहिए, वह पहली चीज तो होगी सूखे हुए आंवले का पाउडर और दूसरी चीज है हींग का पाउडर। आपको क्या करना है, आंवला लाना है, उसे कट करके धूप में सुखा देना है और फिर उसके बाद में उसका पाउडर घर पर ही तैयार कर लेना है। आप चाहें तो आंवले का पाउडर मार्केट से भी ले सकते हैं। तो इस तरह से सूखे हुए आंवले का पाउडर आपने लेना है और साथ में हींग पाउडर चाहिए होगा। पुरानी होनी चाहिए, जितनी पुरानी हींग रहेगी यहाँ पर फायदा करेगी। एक मिश्रण तो आप बना करके और एक एयर टाइट डिब्बे के अंदर भरकर रख सकते हैं और या फिर आप डेली का डेली भी मिश्रण बना करके खा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप रोजाना नहीं बनाना चाहते, एक साथ बनाकर रखना चाहते हैं, तो आप 100 ग्राम पहले आंवले का पाउडर लीजिए, उसमें से 10 ग्राम जितनी आपको हींग पाउडर ऐड कर देना है और फिर उसे मिक्स करके आपको एयर टाइट डिब्बे के अंदर भर कर रख देना है। और रोजाना अगर आप इस पाउडर को बनाना चाहते हैं तो आपने जैसे कि आधा चम्मच आंवला पाउडर लिया है, उसमें चुटकी भर आपको हींग पाउडर ऐड कर देना है और फिर अच्छे से मिश्रण को बना करके आपको ऐसे ही फाकी ले लेनी है, उसके ऊपर आपको गर्म पानी पी लेना है। बस इस उपाय को रात को सोते समय पर आपको करना है। ये उपाय आपके साइनस की दिक्कत को, एलर्जी को, सर्दी जुकाम को, सब इन्फेक्शन को पूरी तरह से खत्म कर देगा और इससे आपका पाचन भी बहुत अच्छे से सही हो जाएगा। आंवले के अंदर विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन ई होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, प्रोटीन होता है और हाई फाइबर होता है और ये तीनों दोषों पर काम करता है। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस ज्यादा फायदा करती है। यानी ये औषधीय गुण जितने भी है वह हमारे शरीर की इम्यूनिटी पर काम करते हैं और जैसे ही रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, तीनों दोष सही होते हैं, पाचन सही होता है, किसी भी प्रकार की एलर्जी होती है वह खत्म होने लगती है। तो आंवला बहुत ज्यादा यूजफुल है, आप ले सकते हैं और 12 ही महीने भी आप आंवले का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर साइनस को ठीक करना है तो इस तरह से आपको मिश्रण बनाकर लेना होगा। हींग के अंदर भी आप देखेंगे तो बहुत सारे न्यूट्रिशन वैल्यू है, जैसे उसके अंदर भी कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, विटामिन होते हैं, तो ये भी हमारे पाचन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जैसे किसी को भी पाचन के विकार है तो वह इससे सही होंगे, तीनों दोष संतुलित होंगे, साइनस की दिक्कत ठीक होगी, जड़ से आप इसको पूरी तरह से क्योर कर पाएंगे और इम्यूनिटी को पावरफुल बनाएगा, एनर्जी को बूस्ट करेगा, शरीर में ऊर्जा लेवल बढ़ जाएगा। तो इस उपाय को आप करके देखिए। हींग हमारे दर्द को खत्म करती है और कफ बलगम को मेल्ट करती है। तो आप क्या करेंगे, ये हींग का प्रयोग जैसे ही करेंगे, यहाँ पर कितना ही कफ बलगम जमा होगा वह पूरी तरह से मेल्ट होने लग जाएगा और धीरे धीरे करके आपको महसूस होएगा कि जितने भी सूजन आ रही थी, दर्द हो रहा था, वह खत्म हो गया है। तो दोनों के मिश्रण का उपाय आप करेंगे, आपको इंस्टेंट आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अब बाहरी तौर पर आपको एक उपाय करना चाहिए। ये एक ऐसा एक्यूप्रेशर पॉइंट है जिसको कि आप हमेशा करिए। आपको साइनस की दिक्कत है, सर्दी जुकाम हो जाता है, चाहे आपको दर्द महसूस होता है चेहरे पर, तो वह उससे ठीक होएगा। जैसे ही हमारा नाक का यहाँ पर पूरी तरह से जो छेद होते हैं पूरे यहाँ पर, इस जगह पे दोनों तरफ हमको इस तरह से हल्के हल्के हाथ से प्रेस करना है। आपको साइनस की दिक्कतें, नाक बहुत टपक रहा है, नाक पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है, अंदर पूरी तरह से कफ बलगम जमा हो चुका है, सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस होती है, इससे आपको तुरंत नाक खुल जाएंगे, आपकी छींकें आना बंद हो जाएगी, आपको सांस की तकलीफ थी वह ठीक हो जाएगी। इस पॉइंट को आप फेस पर जैसे ही दबाना शुरू करेंगे, इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। ये साइनस वालों के लिए रामबाण का काम करता है। तो बाहरी तौर पर थोड़ा सा सरसों का तेल इस तरह से लगाकर यहाँ पर आपको पॉइंट को दबाना है, ये इंस्टेंट आराम देगा। तो इस तरह से बाहरी तौर पर, अंदरूनी तौर पर साइनस वाले अगर उपाय करेंगे तो उनका साइनस जड़ से ठीक हो सकता है। आपको स्टीम लेना चाहिए, गर्म पानी का सेवन करना चाहिए ताकि आपकी जो सर्दी जुकाम है वह बिगड़े नहीं। सर्दी जुकाम जब बहुत ज्यादा हो जाता है और वही फिर आप ऊपर की तरफ खींचते हैं, उसे बाहर नहीं निकालते हैं, तो वह कफ बलगम आपके कान के पीछे, सिर के पीछे, यहाँ आगे सिर पर, पूरे चेहरे पर जमा होने लगता है, फेफड़ों में जमा होने लगता है, जिसके कारण फिर कफ बलगम की समस्या बढ़ने से साइनस, निमोनिया, फेफड़ों में दिक्कत, ये सारे इन्फेक्शन होते हैं। तो सर्दी जुकाम को बिगड़ना न दे, उसे थोड़ा सा ही होता है क्योर करे। इस पर काफी अच्छी रेमेडी है मेरी और ये उपाय तो 100% आपके साइनस की दिक्कत को ठीक कर देंगे। परहेज के तौर पर साइनस वालों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है
चिकनी चीजें नहीं खानी है, तला हुआ बिल्कुल नहीं खाना है, मिर्च मसाले गरम मसाले बिल्कुल नहीं खाने हैं। अगर आपने थोड़ा सा परहेज किया तो आपके साइनस की दिक्कत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। 100% वर्क करेगी ये रेमेडी। अगर जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल रही है, शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।